आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल जिसमें हमारे पास जेएस का भी इंट्रोडक्शन और साथ आगे जितने भी टॉपिक्स आते जाएंगे हम उनको कवर करेंगे। W3 स्कूल से आप इसको एक्सेस कर सकते हो टॉपिक्स को। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के अंदर सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर द वेब के लिए, और हम HTML और CSS को यूज़ करते आ रहे हैं फॉर जस्ट पेज बनाने के लिए और स्टाइलिंग के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर बनाया विद HTML के साथ, और आपने उसके अंदर स्टाइल ऐड किया ताकि हमारी वेबसाइट की जितनी भी लेआउट्स है उसको मैनेज किया जा सके, कलर ऐड किए जा सकें, और कुछ भी लेआउट अगर आप बना रहे हो डिफरेंट टाइप का वो आप जनरेट कर सको विद HTML एंड CSS के साथ। नाउ अब हम JS के अंदर फंक्शनलिटी को मैनेज करेंगे, और ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर मोस्ट वो टॉपिक्स हैं जो आपको हर लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं, तभी हम उससे कुछ चीज़ जनरेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक जस्ट एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है उन्होंने, माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपने किसी बटन पे क्लिक किया और उस बटन पे कोई फंक्शनलिटी लगी हुई थी, जिस फंक्शनलिटी बटन को पे क्लिक करने पर आपको ये एक डेट और टाइम उसने डिस्प्ले करवा दिया। तो अब हम JS की कुछ टर्म्स को यूज़ करेंगे, कुछ उसके सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम अपने HTML की जो टैग्स हैं उनको जनरेट भी कर सकते हैं, उनको रिमूव भी कर सकते हैं, और उनके अंदर कुछ उन बटन्स के ऊपर फंक्शनलिटी भी JS की लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसका सिंटैक्स है JS का। तो JS का सिंटैक्स के अंदर हमें कुछ आपको कुछ कोड लिखना पड़ता है जिसमें आप अपनी कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो और उनकी कुछ वैल्यूज़ वगैरह को आप अपने वेरिएबल्स में रखते हो। इससे पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज़ हैं। हमारे पास JS सिंटैक्स डिफाइन टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, लिटरल्स और वेरिएबल्स। लिटरल फिक्स वैल्यूज़ और वेरिएबल्स वैल्यूज़। बट लिटर्स क्या होते हैं जिसके अंदर बिल्कुल हमने कुछ नंबर्स हैं जो डिफाइन कर दिए, जैसे कि नंबर 10.50 इज़ अ फ्लोट नंबर और 1001 इज़ जस्ट अ नंबर। और ये हमारे पास इनकी जावास्क्रिप्ट के लिटरल्स हैं, जस्ट फिक्स वैल्यूज़ जो हम जस्ट सिंपली राइट कर देते हैं। नंबर वो डेसिमल के साथ भी हो सकते हैं और विदाउट डेसिमल के भी हो सकते हैं। और कुछ टेक्स्ट हमारे पास इस तरह से दिया जाता है, स्ट्रिंग और टेक्स्ट रिटन विद इन डबल और सिंगल कोटेट्स के अंदर। जिस तरह अगर आप देखो यहाँ पे कुछ कोई भी वर्ड कैरेक्टर अगर आप सिंबल अपना ऐड करना चाहते हो तो उसको हम हमेशा डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर राइट करेंगे। तो अब यहाँ पे डाटा को जो नंबर्स और टेक्स्ट है, अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको राइट करने के लिए हमें कुछ पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और हमें पता है कि जब 1 2 3 4 5 विद जस्ट नंबर, तो यहाँ पर भी उनको नंबर्स ही हम कंसिडर किए करते हैं इस लैंग्वेज के अंदर। और अगर सेकेंड चीज़, अगर कोई भी आपने कैरेक्टर्स को या टेक्स्ट को आपने डिफाइन करना है तो उसको वैल्यू बनाने के लिए आपको उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, जिसके अंदर वो हम डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट पे कुछ कीवर्ड्स हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे कि कीवर्ड्स में कीवर्ड्स क्यों यूज़ हो रहे हैं, कि कुछ इसके अंदर आर यूज टू डिफाइन एक्शन टू बी परफॉर्म, के इनके अंदर कुछ ना कुछ हम एक्शन देंगे जो परफॉर्म करेंगे। ये लेटर कौन कीवर्ड है, और जावास्क्रिप्ट के अपने बहुत से कुछ अपने कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने सिंटैक्स को राइट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाते हैं अपने स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट मीन्स के अगर आप कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखते हो तो उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आप नेक्स्ट लाइन से कोई भी स्टार्ट करते हो तो वो आपकी स्टेटमेंट बन जाती है। इट्स मीन्स कि अगर आप यहाँ पर अपने कोड में देखें कि इसका अगर आपने स्क्रिप्ट को आपने ऐड करना है तो हम हमेशा उसको बॉडी के लास्ट पर उसको ऐड करते हैं, तो स्क्रिप्ट का टैग बनाते हैं। स्क्रिप्ट के टैग के बाद आप यहाँ पर जो भी चीज़ राइट करोगे वो जावास्क्रिप्ट के पार्ट की तरह चला जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है कि हेलो वर्ल्ड, और नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख रही हूँ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। इट्स मीन्स कि आपने ये फर्स्ट पे और जो सेकंड पे आपने जो लाइन राइट की है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। जस्ट इस टर्म को हम जो भी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है उसको हम स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो है कमेंट्स हमारे पास मीन्स के यहाँ पर हम कमेंट्स जिस तरह से CSS के अंदर HTML के अंदर कमेंट्स करते आ रहे हैं, इस तरह हम अपने भी यहाँ पर JS के अंदर भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कंट्रोल/ और कंट्रोल अनकमेंट करने के लिए कंट्रोल/ को यूज़ करते हैं। हमें पता है कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर जो आपके एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, आपको आउटपुट पर डिस्प्ले नहीं होते हैं, बट आप यूज़र प्रोग्रामर के आसानी के लिए वो अपने लिए कमेंट्स को राइट करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे यहाँ पर कुछ लिखते हो कि लर्निंग JS, इट्स मीन्स कि ये लाइन जो आपने राइट की ये कमेंट है। कमेंट सिंगल का भी हो सकता है और मल्टीपल लाइंस का भी हो सकता है। अगर आपने मल्टीपल लाइंस का करना है तो उसके लिए हम स्टैटिक को यूज़ करते हैं। स्टैटिक फॉर और स्टैटिक के साथ क्लोज करके उसको हम
स्लैश लगा के वो हमारा मल्टीपल लाइंस के लिए वो कमेंट बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ राइट करें, यहाँ पे जैसे ऑलरेडी जो मेरे को पायलट है वो हमें कुछ रिकमेंडेशन दे रहा था, तो हमने उसी को टैब के साथ प्रेस किया और जैसे उसने अपने टॉपिक्स बता दिए कि हम लर्न करेंगे वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एंड एरे एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं कि मल्टीपल लाइंस को आपने कमेंट करना है तो आप इसको स्लैश स्टैटिक और स्टैटिक स्लैश के साथ आप एंड करते हो, तो ये आपका मल्टीपल लाइन के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज़ हमें हर लाइन पर स्लैश का वर्ड यूज़ करना पड़ता है, तब जाके वो कमेंट होता है। अगर आपने इसको अनकमेंट करना है तो अनकमेंट करने के लिए हम इसको कंट्रोल स्लैश करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ये अनकमेंट के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो ये अनकमेंट हो गया। इट्स मीन ये एग्जीक्यूट होगा और आपको वहाँ पर एक एरर देगा, क्योंकि हम इसको बिल्कुल वीक कोड के अकॉर्डिंग राइट नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है वेरिएबल्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल स्टार्ट होता है। लाइक हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं जो जिसके अंदर हम अपने डाटा को रखते हैं, लाइक वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर डाटा एंड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर इन 4 वे। हम 4 तरह से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एंड ओल्डर जीएस। तो मॉडर्न जीएस में क्या था, हमारे पास लेट एंड कॉन्स्ट है, ओल्डर में वार है, और हम लोग मोस्ट केसेस में हम ज़्यादातर इन दो को ही यूज़ कर होते हैं, वार को भी यूज़ कर सकते हैं, बट पहले यूज़ होता था, अभी भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब ये यूज़ होते हैं लेट एंड कॉन्स्ट। इसकी रीज़न है, इसके आगे हम इसके डिफरेंस देखेंगे कि क्यों हम इनको प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू के वार के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको समझना है कि लेट एंड कॉन्स्ट, वार इज़ अ कीवर्ड। ये तीनों कीवर्ड्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के अपने हैं, जिनके थ्रू हम अपने वेरिएबल्स बनाते हैं और उनके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे होते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास अगर मैंने एक सिंपल कॉन्स्ट एक कीवर्ड है और यहाँ पर एक वेरिएबल का नेम वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारे वेरिएबल का नेम क्या होगा। जिस चीज़ का डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं उसी से हमारा जो है वो वेरिएबल का नेम बनता है। अगर आप यूज़र नेम यहाँ पर राइट करते हैं तो यूज़र नेम इक्वल टू, अगर यहाँ पर जॉन कर देते हैं, जैसे हमारे पास आ रहा है जॉन, और यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर यूज़र नेम, इट्स मीन कि ये वेरिएबल है, इसके अंदर एक जो वैल्यू होगी वो ऑफ कोर्स कोई यूज़र का नेम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने वेरिएबल्स का नेम रख देते हैं। यहाँ पे देखें इसके अंदर कॉन्स्ट का मतलब क्या है। कॉन्स्ट हमारे पास मीन्स के कॉन्स्टेंट, मतलब कि इसकी वैल्यू नेक्स्ट जो आगे जाके हम इसकी वैल्यू को चेंज भी नहीं कर सकते हैं, ना इसको अपडेट कर सकते हैं, ना इसके अंदर जब आप इस लाइन के अंदर कॉन्स्ट डिफाइन करो तो यहीं पर ही आपने इसको जो है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है। कॉन्स्टेंट मीन कॉन्स्टेंट, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, कभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी और ये फिक्स्ड ही रहेगी। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने राइट जो है हमें को पायलट दे रहा था, इसके अंदर कि कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम, इट्स मीन्स कि हमने अपने वेरिएबल की इस वेरिएबल को कंसोल करवा रहे हैं अपने कंसोल के ऊपर, और लॉग मीन्स कि वो आपको एक इस कंसोल के अंदर एक प्रॉपर्टी का नेम है डॉट लॉग, तो उसको कॉल करने से क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू इसके अंदर है वो आपको रिटर्न करेगा। तो जस्ट कंसोल पे अपनी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेक करने के लिए कि इसमें क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग को यहाँ पर चेक कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं, और वो हमारे कंसोल पे हमें जो भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू पड़ी होती है वो आपको डिस्प्ले करवाता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करें तो हमने इसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो इंस्पेक्ट पे हमारे पास बिल्कुल ये कंसोल अवेलेबल है, और इसके अंदर ही हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने हर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप देखो ये लाइन नंबर 24 के अंदर हमारे पास एक जॉन दे डोई, मतलब कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी वो मैं डिस्प्ले यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम ट्राई करते हैं कि ये यूज़र नेम जो था इसको हम इसकी वैल्यू को जब हम चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैंने इसको चेंज करना है विद यहाँ पर फातिमा नेम के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें इसके साथ ही हमें एक एरर आएगा, जिसका मतलब ये है कि अनकैच टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मींस के आपके पास जो टाइप एरर है, लाइक हमने मिस्टेक किया है कि हम एक असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, हम दोबारा से कांस्टेंट को असाइन नहीं कर सकते वैल्यू। फर्स्ट टाइम आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो, बट नेक्स्ट उसको अपडेट नहीं कर सकते वेरिएबल की वैल्यू को। तो ये कांस्टेंट मीन कांस्टेंट, जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू 3.18 है तो वो कांस्टेंट है, उसके अलावा कभी भी वो वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो इसका इट्स मीन कि जब हमें लगता है कि हमारे कोड के अंदर ऐसी वैल्यूज़ जो हमने आगे जाके चेंज नहीं करनी, तो हम उनको वहाँ पर की का जो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट, उसके साथ हम अपने वेरिएबल्स को बनाते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लेट। अगर हम लेट से पहले अगर हम वार को देख लें तो वार मीन्स के इसका मतलब ये है कि अगर आप एक वेरिएबल बना रहे हैं वार के साथ, मीन्स वार कीवर्ड को यूज़ किया और यहाँ पे मैंने एज यहाँ पर 30 दे दी, और इसको यहाँ पर इसके अंदर जब एज आपने 30 डिफाइन कर दी है, इट्स मीन कि आप इसको एज को आप अपडेट भी कर सकते हो, और इसकी वैल्यू जो आप एज के विद
30 थी, अब उसकी 35 हो जाएगी। इट्स मीन कंसोल पे वैल्यू डिस्प्ले होगी जब तक हम इस एरर को रिजॉल्व नहीं कर देते। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। जिस तरह हमने कमेंट किया, हमारी वो लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हुई कि उसमें कोई एरर नहीं था, तो उसने नेक्स्ट लाइन को रीड किया। यहाँ पे हमारे पास 29 लाइन के अंदर 35 उसने डिस्प्ले कराया। बट इसमें ये डिफरेंस है कि आपने वार कीवर्ड को यूज़ किया, आपने एज एक वेरिएबल बनाया जो जिसके अंदर इक्वल 30 मीन्स कि उसके अंदर वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि आपने उसमें नंबर डिफाइन किया है। तो वो 30 जब भी नंबर्स को डिफाइन करना है तो उनको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में डिफाइन नहीं करना, क्योंकि नंबर्स हमारे जैसे सिंपली लिखे जाते हैं। अगर हम उनको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में डिफाइन करते हैं तो इट्स मीन्स कि वो स्ट्रिंग बन जाते हैं, वो नंबर नहीं रहते। तो यहाँ पे एज जो इक्वल टू 35 है, यहाँ पर हमने एज मतलब कि हमने अपने वेरिएबल जो पहले डिफाइन किया था उसकी वैल्यू को हमने क्या किया, अपडेट कर दिया। तो एज अब 30 नहीं रही, अब कितनी होगी उसकी 35। तो मीन्स कि कंसोल डॉट लॉग में हमें क्या डिस्प्ले होगा कि एज इज़ 35, उसकी वैल्यू हमें 35 डिस्प्ले हो रही है। इसमें यह भी है कि आप अगेन से जो आपने सेम नेम का वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नेम है एज, वेरिएबल का नेम है, तो आप दोबारा से एक वार कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक न्यू वेरिएबल बना सकते हो विद सेम नेम का, जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। अब आपने एक और नया वेरिएबल बनाया है लेकिन उसका नाम सेम है पहले जैसा, और लेकिन आपने उसको न्यू जनरेट किया। तो इट्स मीन ये वाला एज और ये वाला एज, ये दो न्यू वेरिएबल्स बन गए विद सेम नेम के। तो हम वार अगर यूज़ करें तो वार में कुछ भी डिस्टिक्शन नहीं है, आप वार के अंदर वैल्यू अपडेट भी कर सकते हो, सेम नेम का वेरिएबल बना के कीवर्ड को यूज़ करके नया एक वेरिएबल बना सकते हो। इसमें कोई भी यहाँ पर एरर नहीं आएगा और आपको जस्ट वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये आपके पास वार है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है लेट में थोड़ी सी इसके अंदर वार की तरह मिलता जुलता है और कॉन्स्ट की तरह भी है, लेकिन ये वार के साथ बहुत कम के साथ इसका जो सिंटैक्स से मैच होता है कि उसमें कुछ अलाउ करता है चीज़ों को, कुछ नहीं करता। बट इसमें भी डिफरेंस है हमारे पास। लेट सिटी अगर उसने यहाँ पे रखा है न्यूयॉर्क, और इसके अंदर अगर हमारे पास है कैन बी री असाइन बट नॉट री डिक्लेयर। तो एक चीज़ हमें इससे पहले पता होना चाहिए कि री असाइन क्या होता है और डिक्लेयर क्या होता है। असाइन मीन्स कि आप असाइन मतलब से पहले आप करते हो डिक्लेयर करते हो एक वेरिएबल एक बनाना, मतलब अगर आप कहते हो यहाँ पर, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, इसको बिल्कुल इस लाइन को यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आपने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया आपने। लेट सिटी से वार्स एज है या कॉन्स्ट यूज़र नेम है, तो उसमें का मतलब है ये डिक्लेयर हुआ है। अभी इसको आप वैल्यू जो है वो असाइन नहीं हुई, तो आप वैल्यू असाइन नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी दे सकते हो। अगर आप एक ही स्टेटमेंट में दोनों काम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर आप चाहते हो कि पहले में डिक्लेयर हो दूसरे में असाइन हो, तो आप ये भी काम कर सकते हो। बट ज़्यादा प्रेफर ये होता है कि अगर आप इस जगह पे वेरिएबल बना ही रहे हो तो वहीं पे वैल्यूज़ को असाइन कर दो। अगर नहीं करनी तो आप नीचे जाके नेक्स्ट लाइन पे भी उसको असाइन कर सकते हो वैल्यू को। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको कंट्रोल ही करें, इसको वापस पोजीशन लेके आए, तो मीन्स क्या है कि लेट सिटी इक्वल टू न्यूयॉर्क। इट्स मीन्स कि हमारे पास सिटी जो है एक वेरिएबल हमने बनाया है उसको हमने डिक्लेयर पहले किया है, और इक्वल न्यूयॉर्क का मतलब ये है कि हमने उसको एक असाइन किया वैल्यू जिसके अंदर वो हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि स्ट्रिंग के अंदर है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर 33 के अंदर सिटी इक्वल टू लॉस, मतलब कि नेक्स्ट हमने सिटी का नेम चेंज कर दिया। तो इट्स मीन्स कि अगर हम यहाँ पर सिटी के अंदर जो वैल्यू थी वो अपडेट हो गई है, पहले न्यूयॉर्क था अब वो डिफरेंट उसके अंदर चला गया। तो यहाँ पे हम लोग अपने इसकी को वैल्यू को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास लाहौर है और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं इस्लामाबाद। तो यहाँ पे लाहौर और इस्लामाबाद है। अब हमारी वैल्यू जो सिटी वो अपडेट हो गया, वो सिटी यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले होगा, वो हमारे पास इस्लामाबाद डिस्प्ले होगा। इसमें अब यहाँ पर अगर आप लेट के साथ दोबारा से री डिक्लेयर कर रहे हो सेम नेम का वेरिएबल, तो वहाँ पे एक एरर डिस्प्ले होगा, क्योंकि लेट कीवर्ड क्या करता है कि अगर एक दफ़ा आपने एक नेम का वेरिएबल बना लिया और दोबारा से आप लेट कीवर्ड को यूज़ करते हुए सेम नेम का वेरिएबल बनाते हो, तो आपको एक एरर डिस्प्ले करवाता है, जिस एरर को हम कहते हैं अनकैच सिंटैक्स एरर। ये सिंटैक्स एरर है, मतलब कि ह्यूमन मिस्टेक कर रहा है। यहाँ पे आइडेंटिफायर सिटी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मतलब कि एक ये वेरिएबल जो आप सिटी बना रहे हो इसका मतलब कि ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट करता है, आपको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो इसको वैल्यू को अपडेट कर दो। तो यहाँ पर वार्ड जो था वो सबके लिए यूज़ हो रहा है, मतलब वार्ड के अंदर आप न्यू नेम का वेरिएबल बना सकते हो और उसको आप वैल्यू असाइन कर देते हो। लेकिन लेट ये कहता है कि आप न्यू नेम सेम नेम का वेरिएबल नहीं बनाना, बल्कि आप उस वैल्यू जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो। तो हम वहाँ पर इसको यूज़ नहीं करते, तो अगर तो हमारा एरर भी रिजॉल्व हो जाता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास है कॉन्स्ट, और ये हमारे पास है वार, और ये लेट था। कॉन्स्ट में ये था कि अगर आप यहाँ पर एक
डिक्लेयर कर देते हो बट आप असाइन नहीं करते वैल्यू, तो एक एरर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उस एरर का मतलब ये है कि अनएड सिंटैक्स आपने मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, जब आपने कॉन्स्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था आपने, तो वहाँ पे इनिशियलाइजर जो है वो मिस है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपको कॉन्स्ट के साथ कीवर्ड के साथ जब कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसको वैल्यू भी उसी टाइम ही देनी है जब आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो, तो इनिशियलाइज भी वहीं पे करोगे उसी लाइन के अंदर, तो इसको ये कर देगा, रिजोल्व कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह से हैं, लेट, कॉन्स्ट एंड var, ये वेरिएबल्स हैं। अभी हमने जो दो डाटा टाइप्स देखी हैं उन दो डाटा टाइप्स को आप यहाँ पर राइट कर सकते हो कि वो एक सबसे पहले जो, या जब भी आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे उसको हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास डाटा टाइप जो है वो डाटा टाइप हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कौन सी वाली होती है, जिसमें कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट, सिंबल्स, डबल कोटेशन के अंदर और सिंगल कोटेशन के अंदर, इसमें कुछ भी राइट करेंगे वो स्ट्रिंग कंसीडर करता है। और यहाँ पे सेकंड हमारे पास नंबर जस्ट नंबर होता है, जिसमें आप नंबर 1 2 और फ्लोट नंबर को यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम नंबर्स कह रहे होते हैं। और स्ट्रिंग में कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, ABC, और यहाँ पे अगर आप सिंबल्स, हैश कुछ भी करोगे, अगर नंबर्स भी आप ऐड करते हो तो वो क्या कंसीडर किए जाएंगे, वो आपके पास सारे स्ट्रिंग ही कंसीडर किए जाएंगे। और जो नंबर्स हैं अगर आप उनको वैसे ही नॉर्मल लिखेंगे तो नंबर, अगर आप ट्राई करेंगे कि आप चाहते हो कि नहीं मैंने इसको यूज़ नहीं करना, तो यहाँ पे एक एरर दे देगा आपको कि ये क्या चीज़ आप राइट करोगे, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर और इज़ नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसको डिफाइन करने के लिए हमें इसको डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये वर्क करता है कि लेट var एंड कॉन्स्ट।